नमस्कार। आज हम गौतमी नदी के किनारे बसे एक बहुत ही खास तीर्थ की बात कर रहे हैं, पुत्र तीर्थ। हाँ, पुत्र तीर्थ। और कहते हैं कि इसके बारे में सिर्फ सुनने भर से ही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, और ये कहानी हमें सीधे ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है। ये उस समय की बात है जब देवों और दैत्यों में, मतलब दिति और दनु के पुत्रों में भयंकर लड़ाई चल रही थी। तो चलिए फिर इस कहानी को और समझते हैं और जानते हैं कि ये तीर्थ इतना पुण्यदायी क्यों माना जाता है। तो कहानी शुरू होती है दिति से। वो बहुत दुखी थीं। हाँ, क्योंकि उनके बेटे देवताओं के हाथों मारे जा रहे थे और उन्हें अपनी बहन अदिति, जो देवताओं की माँ थी, उनकी सफलता से कह सकते हैं थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। हाँ, ये तो पुराणों में अक्सर दिखता है, बहनों की आपसी प्रतिद्वंदिता। तो उन्होंने क्या किया? उनकी बहन दनु ने सलाह दी कि भाई अपने पति महर्षि कश्यप, उनको प्रसन्न करो तपस्या से। तो दिति ने वैसा ही किया, खूब सेवा की, तप किया। और कश्यप जी प्रसन्न हो गए होंगे। बिल्कुल, प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मांगो वरदान। तो दिति ने मांगा एक ऐसा बेटा जो विश्व विजयी हो, बहुत गुणवान हो। लेकिन इसमें कोई शर्त भी थी शायद। हाँ, कश्यप जी ने एक शर्त रखी थी, 12 वर्षों का बहुत कठिन व्रत, और उसमें पवित्रता सबसे जरूरी थी। कई नियम थे, जैसे शाम के समय सोना नहीं, बाल खुले नहीं रखना, वगैरह वगैरह, क्योंकि व्रत के शुद्धि से ही तो मतलब मनोरथ सिद्ध होते हैं। सही बात है। तो दिति ने व्रत शुरू किया। हाँ, दिति ने पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया और वो गर्भवती भी हो गई। पर बात यह है कि इस शक्तिशाली गर्भ की खबर वो पहुंच गई इंद्र तक। ओह, और इंद्र को तो डर लगा होगा। बिल्कुल, उनको लगा कि ये बालक तो उनके सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। यहां देखिए, देवताओं के चरित्र में भी हमें कई बार ये मानवीय डर, ईर्ष्या, ये सब दिखता है। हाँ, दिलचस्प है। तो इंद्र ने क्या किया? वो मौके की तलाश में थे और एक दिन दिति थोड़ी थकी हुई थी और नियम के विरुद्ध संध्या काल में सो गईं। बस, इंद्र को मौका मिल गया। हाँ, उन्होंने तुरंत एक छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण किया और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में? हाँ, और अपने वज्र से, जो उनका शक्तिशाली अस्त्र है, उससे गर्भ में पल रहे शिशु पर वार करने लगे। अरे, ये तो बहुत गर्भ के अंदर से शिशु ने आवाज दी। उसने कहा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। लेकिन इंद्र तो क्रोध में थे, रुके नहीं। उन्होंने उस शिशु के टुकड़ा कर दिए। हे भगवान, लेकिन फिर पुत्र तीर्थ कैसे बना? कुछ तो अलग हुआ होगा। यही चमत्कार हुआ। वो जो टुकड़े थे वो मरे नहीं, वो सब जीवित बालकों में बदल गए और जोर जोर से रोने लगे। क्या टुकड़े जीवित हो गए? हाँ, इंद्र ने और वार किए, सोचा इनको खत्म कर दूं, पर जितने टुकड़े करते उतने ही जीवित बालक बन जाते। करते करते 49 मतलब 49 बालक हो गए। 49? ये तो अद्भुत है। हाँ, अब वो सब रो रहे थे तो इंद्र ने उन्हें चुप कराने के लिए कहा, मारुत मतलब मत रो। और इसी मारुत से उनका नाम पड़ गया मरुत। अच्छा, तो ये मरुत कहलाए। हाँ, मरुत गण। और ये गर्व से ही बहुत बलवान थे। उन्होंने ऋषि अगस्त्य को पुकारा। अगस्त्य ऋषि बाहर आए, सब देखा, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया होगा। बिल्कुल, अगस्त्य ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। फिर दिति भी जाग गई, उन्होंने भी इंद्र को राज्य भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। और तभी कश्यप जी भी वहां आ गए। माहौल बड़ा गंभीर हो गया। सब गड़बड़ हो गया। तो फिर समाधान कैसे निकला? कश्यप जी बहुत दुखी हुए। वो इंद्र और बाकी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। पूछा कि अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने रास्ता बताया, गौतमी नदी के तट पर जाओ और शिव जी की आराधना करो। शिव जी की शरण में? हाँ, कश्यप जी ने गौतमी तट पर जाकर शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब कश्यप जी ने पूरी कहानी सुनाई, इंद्र का डर, उनका वो कृत्य, फिर ये श्राप और ये 49 पुत्रों की स्थिति, सब बताया। और शिव जी तो भोलेनाथ है, उन्होंने जरूर कोई हल निकाला होगा। उन्होंने बहुत ही अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने वरदान दिया कि ये जो 49 मरुत हैं, ये अमर होंगे और ये इंद्र के शत्रु नहीं बल्कि मित्र और सहचर बनेंगे। अरे वाह! और तो और यज्ञों में इंद्र से पहले इनका भाग होगा। और जब तक मरुत इंद्र के साथ रहेंगे, इंद्र हमेशा अजय रहेंगे। मतलब शिव जी ने एक तरह से पूरे संघर्ष को सहयोग में बदल दिया। क्या बात है। और अगस्त्य और दिति के श्राप का क्या हुआ? शिव जी ने उन्हें भी शांत किया, समझाया। तब दिति, जो पहले दुखी और क्रोधित थीं, अब कृतज्ञ हो गई और उन्होंने एक और वरदान मांगा। वो क्या था? उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में हर किसी को गुणवान संतान की इच्छा होती है,
तो आप इस स्थान को ऐसा बना दीजिए कि यहाँ स्नान करने मात्र से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति हो। बहुत सुंदर इच्छा। हाँ, और शिवजी ने कहा तथास्तु। उन्होंने ये भी बताया कि इस तीर्थ में श्रद्धा से स्नान दान करने से और विशेषकर एक स्तोत्र का पाठ करने और यहीं पास में स्थित सिद्धेश्वर महादेव की पूजा करने से पितृदोष या दूसरे पापों से अगर संतानहीनता आई हो तो वो दूर होती है और निश्चित ही पुत्र लाभ होता है। यहाँ तक कि वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो सकती है। अद्भुत। इसीलिए ये पुत्र तीर्थ कहलाया है। बिल्कुल, तभी से ये स्थान पुत्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और क्योंकि यहाँ इंद्र और मरुत्तों की मित्रता हुई थी तो इसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। इंद्र को पाप से मुक्ति मिली, इसलिए इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहा जाता है। और शायद कमला तीर्थ भी कहते हैं। हाँ, ऐसा भी मानते हैं कि इंद्र को यहीं अपनी खोई हुई लक्ष्मी यानी समृद्धि वापस मिली थी, इसलिए इसे कमला तीर्थ भी कहा गया। एक ही स्थान के कितने सारे नाम और महत्व। तो ये थी पुत्र तीर्थ की कहानी। कैसे एक डर, ईर्ष्या, संघर्ष का माहौल शिवजी की कृपा से और एक माँ की गहरी इच्छा से एक पवित्र वरदान देने वाले स्थल में बदल गया। हाँ, ये कथा हमें यही दिखाती है कि कैसे हमारी पौराणिक कहानियों में मानवीय भावनाएं हैं, दिव्य हस्तक्षेप हैं और किसी स्थान की पवित्रता, ये सब कैसे आपस में गूंथे हुए हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि कैसे आस्था और जो बताए रहे कर्मकांड हैं वो मुश्किल हालातों को भी एक सकारात्मक दिशा देने का रास्ता बन सकते हैं, खासकर जब बात संतान जैसी गहरी मानवीय इच्छा की हो।